कैसी लग रही है ये आवाज़? शहनाई की आवाज़, मधुर आवाज़, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, शादी ब्याह में गाई जाने वाली, मंदिरों में रिलीजियस इवेंट्स पर गाई जाने वाली, ऑस्पिशियस मानी जाने वाली आवाज़। फिल्म भी तो बनी थी गूंज उठी शहनाई। अरे ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, when we studied summary of this lesson in our first video on the lesson the Shehnai of Bismillah Khan। 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं इन माई न्यू क्लासरूम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आज मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो पूछे जाते हैं पेपर में इस पार्ट में से। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? जो सबसे पहले था, बैन कर दिया था औरंगजेब ने पुंगी को, इसको कर दिया था। क्यों कर दिया था, यही पूछा जाता है। क्या है? वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब बैन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, जो प्रीडिसेसर था शहनाई का, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक इट्स श्रिल साउंड। ही कंसिडर्ड इट्स साउंड एज jarring, shore, noise, shrill, unpleasant. That's why he banned पुंगी। तो ये लिखिए इसके आंसर में। और क्या पूछा जाता है? ये शहनाई की बात है इस लेसन में और ये पुंगी की बात है। ये क्वेश्चन आता है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? दोनों में फ़र्क तो आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, तो आपने बताना है। द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर, कान्या का बना हुआ एक, ठीक है। बट अनलाइक द पुंगी, द शहनाई इज ए लार्जर पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम। इट इज लार्जर एंड ब्रॉडर, वो बड़ी थी देन द पुंगी। ये आप देख सकते हैं दोनों फोटो में भी। और 7 होल्स उसके अंदर बनाए गए। 7 होल्स आर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और फिर उसको बजाया गया तो आवाज़ बड़ी मेलोडियस थी। तो ये है दोनों का फ़र्क, ये लिख दीजिए। और शहनाई ट्रेडिशनली कहाँ गाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने क्या चेंज ले आया? वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? ट्रेडिशनली आप लिखिए, द शहनाई वाज प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। द शहनाई प्लेइंग वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, बस इतना ही काम था। बट बिस्मिल्लाह खान गेव अ न्यू लुक टू इट। ही प्लेड शहनाई इन फिल्म्स, फिल्मों में लेकर आए, अदर कल्चरल फेस्टिवल्स एंड फेयर्स एंड इन फॉरेन कंट्रीज, और क्लासिकल म्यूजिक में। तो दिस वे ही कंट्रीब्यूटेड इन द सक्सेस ऑफ शहनाई। ये लिखिए आप। और जब उसने शहनाई बना ही ली, इतना कुछ उसमें मेहनत कर ली, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिग ब्रेक कब मिला उसको? बिग ब्रेक मिला पहली बार इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। लोग सुबह उठते ही सबसे दिन की शुरुआत शहनाई वादन से बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इट वॉज अ बिग ब्रेक फॉर हिम। तो ये लिखिए आप। और एक और मौका आया 15 अगस्त 1947 का, जब देश आज़ाद हुआ। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? कैसे वो ऐतिहासिक क्षण था? ऑन अगस्त 15, 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart into Rag Kafi from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. उन सब के आगे गाया। ये उसके लिए ऐतिहासिक क्षण बन गया। This way you can write this answer. समझ आ रहा है? सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। और जब उसकी कामयाबी देखकर उस इंस्ट्रूमेंट की यूएसए के एक स्टूडेंट ने उनको ऑफर दिया कि आप यूएसए आ जाइए, यहाँ पर शहनाई का स्कूल खोलेंगे। तो वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? आजकल तो किसी को भी बुलाओ 1 मिनट में यूएसए भागता है।
नहीं कोई स्किल है, टैलेंट है, तब भी भागता है। और इतना टैलेंट होते हुए बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया। क्यों? बिस्मिल्लाह खान इज डीपली एसोसिएटेड विद इंडिया, स्पेशली बनारस एंड गंगा रिवर। ही सेज दैट ही कैनॉट इमेजिन लिविंग हैप्पीली इन द यूएसए, कि बेटा मैं यूएसए में, तू तो बुला रहा है ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं गंगा के बिना नहीं रह सकता, गंगा रिवर पर रियाज के बिना, बनारस के बिना मैं नहीं रह सकता। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। यू कैन राइट दिस इन इट्स आंसर। बताइए कैसे पता लगता है इस घटना के अलावा भी कि बिस्मिल्लाह खान को प्यार था अपने देश से और बनारस से। He says that whenever he is in foreign country, he keeps yearning to see हिंदुस्तान। इससे पता लगता है, वो कहते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूं तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, और जब मैं हिंदुस्तान में मुंबई में होता हूं he keeps thinking of only बनारस, और जब बनारस में होता हूं he thinks only of डुमराव and that लस्सी मट्ठा। तो इससे पता लगता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अपने देश से बहुत प्यार था। तो ये लिखिए आप इसके आंसर में। 8th क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड शहनाई। अब पुंगी को बैन कर दिया, एक बार्बर ने बीड़ा उठाया, नया कुछ बनाया, बजाकर दिखाया, अब उसका नाम रखना था। शहनाई क्यों रखा गया? दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर। शाह कहते हैं राजा को, मुगल शासकों को शाह कहते हैं। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, शाह के चैम्बर में प्लेड बाई नाई, शहनाई, शहनाई। सो दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जरूर आने वाला है। और शुरुआत में क्या इनाम मिलते थे उसको? व्हाट प्राइज डिड बॉय बिस्मिल्लाह खान अर्न? व्हाई वाज ही गिवन दिस प्राइज? क्यों दिया गया? बिस्मिल्लाह खान अर्नड अ बिग लड्डू, इतना बड़ा लड्डू, weighing 1.25 किलोग्राम, 1.25 किलो का एक लड्डू। He was given this prize by the local महाराजा। बिस्मिल्लाह खान earned this prize for singing the भोजपुरी चैता at the बिहारी जी टेम्पल। Although मुस्लिम, लेकिन वो बिहारी जी के मंदिर में चैता गाता था और राजा उसको इनाम देता था। देखिए आप, ग्रेट इंडियन कल्चर। दिस इज आवर रिच एंड कल्चरल हेरिटेज। और 15 अगस्त का दिन उनके लिए हैप्पीएस्ट क्यों था उनकी लाइफ में? 15 अगस्त 1947, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे was the happiest day in his life. Why? Important question. On the first Independence Day, Bismillah Khan played the Shehnai at the ramparts of the Red Fort in Delhi. Prime Minister Jawaharlal Nehru had invited him to play the Shehnai there. It was a great honor for him. So it was the happiest day of his life. One more question is there. Why is Bismillah Khan so attached to the Ganga? गंगा से इतना क्यों उन्हें अटैचमेंट है? Bismillah Khan is greatly attached to the Ganga. He had spent his childhood playing and practicing Shehnai on the banks of the river Ganga. He gets inspiration from Ganga, from flowing water of Ganga. He cannot imagine his life happy if he is away from her. He loves the Ganga very much. तो ये लिखिए इसके आंसर में। और क्योंकि पार्ट शहनाई के बारे में है तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द शहनाई। तो ओरिजिन के बारे में बताइए। इट इज सेड दैट इन द पास्ट, पहले क्या था? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी यूज्ड टू बी प्लेड इन पैलेसेस बिफोर द किंग्स एंड नवाब्स, बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द shrill and unpleasant sound of the pungi, so he banned the playing of this musical instrument in the royal residence. शाही दरबार में, शाही घरानों में उस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये कहकर कि इसकी आवाज़ तीखी है, सुनने में मधुर नहीं है। There was a barber who belonged to a family of musicians. He had access to the royal palace. He tried hard to improve the tonal quality. उसकी साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करा उसने of the instrument. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the original pungi. He carved 7 holes
on the body इस तरह का of the instrument. When he played on it, an impressive sonorous tonal sound was produced, which was soft and melodious. The barber played it before the king and his courtiers in the royalty. Everybody was impressed with the instrument, with this sound. The instrument was called Shehnai. अब Shehnai क्यों पड़ा? Because it was first played in the Shah's chamber and was invited by a nai, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा. ये लिखिए इसके ओरिजिन, शहनाई का ओरिजिन और उसके नाम के बारे में क्या कहानी है. Hope it should be enough in the exercise of this lesson, the Shehnai of Bismillah Khan. We have covered both the stories, but still if you have any doubt, feel free to ask me by going to comment section. I will definitely clear all your doubts, and I am coming with line to line full explanation of this lesson in my next video. Till then you enjoy this one. Take care, stay at home, study at home, school at home. Thank you.